चलिए, रही सही कसर भी कल निकल गई। जो बचा खुचा दिल था वह भी टूट गया। भारतीय टीम एशिया कप से बाहर हो गई, यात्रा समाप्त हो गई। बहुत दुखद यात्रा, जहां करोड़ों फैंस के दिल टूट गए। और दिल और भी टूट रहे थे जब भारतीय कप्तान पीसी करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, मीडिया से मुखातिब होते हैं और कहते हैं कि वी आर लर्निंग जस्ट अनदर डे। अरे महाशय, कौन सा सिलेबस है ये? कौन सा ग्रंथ है, कौन सा पोथी है जो आप पढ़ रहे हैं? करोड़ों फैंस के दिलों पर जो छुरियां चला रहे हैं, जो क्रिकेट के मैदान में गंध मचा रहे हैं, दिल टूट रहा है लोगों का। सिर्फ बायलैटरल सीरीज जीतेंगे, सिर्फ वहीं झंडा गाड़ेंगे। जब बड़े टूर्नामेंट होंगे, आईसीसी की बड़ी ट्रॉफी होगी, वहाँ आप इस तरीके से जैसे प्रेशर कुकर से सीटी निकलती है वैसे आपकी निकल जाती है। क्या सीख रहे हैं भाई? जब भी देखो पीसी होती है, जब भी आप वी आर लर्निंग जस्ट अनदर डे ये कहकर मुस्कुराते हुए निकल जाते हैं। अभी तक आपको पता ही नहीं चला, ड्रीम 11 पर आपने लोगों को नचाया है, सिखाया है, बातें बनाई हैं। अब हालात ये हैं कि जो क्रिकेट नहीं जानते थे वो भी अपनी टीम कॉम्बिनेशन बना लेते हैं, 49 रुपये बना लेते हैं, लेकिन आपकी टीम ही नहीं बनी। आपकी प्लेइंग 11 क्या होनी चाहिए, आप आज तक एक्सपेरिमेंट ही कर रहे हैं और टूर्नामेंट से बाहर हो रहे हैं। आप कहते हैं वी आर लर्निंग, हार कर ही लर्न करेंगे क्या? अरे भैया, जीत कर भी तो सीखी जा सकती है चीजें। श्रीलंका ने मैच जीता तो उन्होंने नहीं सीखा होगा क्या? पाकिस्तान ने मैच जीता तो उन्होंने नहीं सीखा होगा क्या? आप हार कर ही सीखते हैं। और सबसे बड़ी बात, अब तो बायजूस भी आपका स्पॉन्सर्ड है, फिर कहाँ चक्कर में फंस रहे हैं? सरकार, आप म्यूचुअल फंड की ऐड करते हैं, लोगों को रिस्क के बारे में बताते हैं, इन्वेस्टमेंट के बारे में बताते हैं, लंबे समय तक बने रहिए उसके लिए बताते हैं। आप कब बने रहेंगे लंबे समय तक? आपका मिडिल ऑर्डर कब क्लिक करेगा? आपकी सलामी बल्लेबाजी कब निखरेगी? बड़े बड़े टूर्नामेंट में आप ताश के पत्तों की तरह कैसे बिखर जाते हैं? आप बताते हैं म्यूचुअल फंड में सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। तो आपको नहीं पता था क्या 19वां ओवर जो मैच का है वो सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क है? फिर भी आपने वही गलती की। आप लोगों को इतना ज्ञान देते हैं और खुद मैदान पर 19वां ओवर जो सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क म्यूचुअल फंड के हिसाब से था, वहाँ आप क्या करते हैं? उसी गेंदबाज के ऊपर इन्वेस्ट कर देते हैं। हद है बॉस। इसलिए बोला मैंने कि ये जो लर्निंग का जो प्रोसेस है ना, ये लर्निंग नहीं है, सिर्फ अर्निंग हो रही है। एड से अर्निंग हो रही है, आईपीएल से हो रही है, और बाकी करोड़ों करोड़ों फैंस के दिलों पर चाकू चल रहे हैं। उनकी जो आत्माएं हैं वो मर रही हैं, इसलिए कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते वक्त मुस्कुराते हुए बड़े ही कैजुअल अंदाज में जस्ट अनदर डे कह के निकल जाते हैं। आपको पता ही नहीं चला अभी तक कि आपकी टीम क्या होनी चाहिए, आपको किस प्लेयर में इन्वेस्ट करना है, कौन सा प्लेयर आपको रिटर्न देगा। आपने अभी तक उस नतीजे पर अपने आप को पहुंचाया ही नहीं। कहीं भी इन्वेस्ट कर रहे हैं और रिटर्न्स क्या मिल रहे हैं सबने देखा है। आप बड़े बड़े टूर्नामेंट हार जाते हैं, बाहर हो जाते हैं। सरकार, इतना भी मत सीखिए ना। क्रिकेट खेलने की चीज़ है, कितना सीखेंगे? सीखने की उम्र होती है, अभी खेलने की उम्र है, जीतने की उम्र है। सीखते ही रहेंगे। जितने सालों में आप सीख रहे हैं उतने सालों में तो दुनिया बदल गई। अब वो भी क्रिकेट खेलने लगे हैं जिनका वर्ल्ड मैप में क्रिकेट के नाम पर कहीं कोई नामो निशान नहीं था, और आप सिर्फ और सिर्फ आईपीएल में जमकर खेल रहे हैं। अब ये नहीं बोलेंगे कि पैसे बना रहे हैं, क्रिकेट का रसूख ही इतना बड़ा है, वो पैसा खुद ब खुद आपके पास आता है। करोड़ों लोग देखते हैं आपको। अफगानिस्तान के भरोसे करोड़ों प्रशंसक टीवी पर लगे हुए थे, लेकिन कहते हैं ना कि उम्मीद भाई खुद से ही करो, दूसरों से मत करो। वही कल हुआ, अफगानिस्तान भी हार गई। और
और सच्चाई तो ये है कि अफगानिस्तान ने जो स्पिरिट दिखाया है, जिस तरीके से क्रिकेट खेला है, वो काबिल तारीफ। हमारे लिए भी हो सकता है जस्ट अनदर डे, स्टिल लर्निंग। अब कुछ उल्टा सीधा बोल गए हों तो स्टिल लर्निंग। मिलते हैं फिर। दुखद यात्रा एशिया कप की समाप्त हो गई है। इंतजार करिए, बायलैटरल सीरीज आएगी, इंडिया अच्छा खेलेगी, मैच भी जीतेगी। और जब श्रीलंका से आ रही है तो हो सकता है कि अब इन्हें केनिया से खेलना हो, हांगकांग से खेलना हो, क्योंकि आत्मविश्वास भी तो बढ़ाना है। मैच जीतेंगे तभी तो बढ़ेगा। हार हार कर लर्निंग कितना होता है वो आपको ही पता है, जीतना ही पड़ता है बीच में। खैर, मिलेंगे फिर।